Yes, so today we are going to focus on this very important topic, and this topic is all about how to write a non-conformity. Because देखिए आपको ऑडिट करना होता है जब एज ए इंटरनल ऑडिटर, और आपकी जो ऑडिट की रिपोर्ट है, योर ऑडिट रिपोर्ट इज सीन बाय सो मैनी। आपकी ऑडिट रिपोर्ट है, बहुत सारे जो लोग हैं या बहुत सारे जो मेंबर्स हैं वो आपके ऑडिट रिपोर्ट देख सकते हैं। कौन कौन आपकी ऑडिट रिपोर्ट देख सकते हैं? सो मेनी हु कैन सी ऑडिट रिपोर्ट। योर ऑडिट रिपोर्ट कैन बी सीन बाय customer, right? Customer can see your audit report when he comes. He see your audit report. Your audit report is also seen by certification body। जो आप ऑडिट किस प्रकार से कर रहे हैं, इसकी जो रिपोर्ट है वो सर्टिफिकेशन बॉडी के द्वारा भी देखी जाती है। Your audit report is also seen by management। जो मैनेजमेंट है, आपकी टॉप मैनेजमेंट है, मैनी टाइम वो भी देखते हैं कि क्या नॉन कन्फर्मिटी निकले किस डिपार्टमेंट में। और सबसे बड़ी कि जो ऑडिट रिपोर्ट है आपकी, जो ऑडिटी है जिसकी आपने एनसी निकाली है, उसको भी ये ऑडिट जो है वो रिपोर्ट देखनी होती है और उसके अगेंस्ट में उसे काउंटर मेजर देने होते हैं, राइट। जब भी आप एनसी राइटिंग की हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट एनसी राइटिंग। पूरा फोकस कीजिएगा, यहाँ पे नोट्स वगैरह बनाने जरूरी हैं, तो नोट्स भी साथ में बनाइएगा। जब भी हम एनसी राइटिंग की बात करते हैं, एनसी मैथोलॉजी की बात करते हैं, तो उस समय दीज आर द कंपोनेंट्स जो कि एनसी राइटिंग में होने चाहिए। व्हाट आर द कंपोनेंट्स? तो दीज आर द लाइक कंपोनेंट्स ऑफ एनसी राइटिंग। ये हैं जो एनसी राइटिंग के कंपोनेंट हैं। व्हाट आर दीज? लाइक वी राइट द क्लॉज नंबर। ये जो क्लॉज नंबर होता है वो एनसी क्लॉज, ये बेसिकली क्लॉज नंबर है। और ये एनसी क्लॉज नंबर किसका होता है? ये जो हमारा आईएटीएफ का स्टैंडर्ड। जब हम आईएटीएफ स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो 2015 का भी हो सकता है। जब व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि आईएसओ आईएटीएफ का क्लॉज नंबर है, तो समटाइम इट हैपन कि वो जो नॉन कंफर्मिटी होती है वो ज्यादा सुटेबल जो है वो आईएसओ 9001 का जो स्टैंडर्ड है उसके क्लॉज में ज्यादा सुटेबल दिखती है। लेकिन आप कहेंगे उसे आईएटीएफ ही कहेंगे, क्योंकि आईएसओ 9001 की रिक्वायरमेंट 100% जो है आईएटीएफ कवर करता है। सो यहाँ एनसी क्लॉज नंबर। सो क्लॉज नंबर जो है वो एग्जैक्ट होना चाहिए, और जो बिल्कुल उसमें जो बात की गई है वो होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि एक से ज्यादा क्लॉज भी दिखते हैं, या समटाइम इट हैपन कि एक एनसी दो क्लॉज में भी कई बार नजर आती है। तो हमें कहाँ पे उसको पुट करना है, कहाँ पे हमें एनसी डालनी है? जहाँ पे ज्यादा झुकाव है, वेयर देयर इज अ मोर फोकस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव एविडेंस, राइट। जो हम बात कर रहे हैं उसका झुकाव कहाँ पर ज्यादा है, वहां पे हमें एनसी देने की आवश्यकता है। सेकंड जो है, जो ये एनसी क्लॉज आप डालते हैं, राइट, एनसी क्लॉज नंबर आपको आईडीएफ का डालना होता है, इट इज मैंडेटरी। जब आप एनसी देते हैं तो आप किसी आईएटीएफ के स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में भी वो नॉन कन्फर्मिटी निकाल सकते हैं, और अपना जो प्रोसीजर है यानी आपके जो एसओपी हैं उसके अगेंस्ट में भी आप नॉन कन्फर्मिटी निकाल सकते हैं, राइट। तो इट्स नॉट एन इशू, बट क्लॉज नंबर आपको आईएटीएफ का ही देना चाहिए। एनसी स्टेटमेंट, ये एनसी स्टेटमेंट क्या होता है? एनसी स्टेटमेंट इज बेसिकली वन नेगेटिव लाइन, एंड ये जैसे शिकायत की तरह होता है ना, किसी की शिकायत कर रहे हो। जैसे कैसे शिकायत करते हो कि सब मेंटेनेंस वाले काम नहीं कर रहे, तो ये शिकायत है, राइट। मेंटेनेंस पर्सनल नॉट वर्किंग इफेक्टिवली, ये शिकायत है। अब प्लांट हेड क्या जब शिकायत लेके गया प्रोडक्शन वाला या कोई और डिपार्टमेंट, तो प्लांट हेड ने पूछा भाई ऐसा क्यों कह रहे हो, व्हाई यू आर टेलिंग लाइक दिस, कि मेंटेनेंस वाले काम नहीं कर रहे। तो देन यू हैव टू गिव ऑब्जेक्टिव एविडेंस। तब आपको ऑब्जेक्टिव एविडेंस का मतलब है कि यू हैव टू गिव द प्रूफ, यू हैव टू गिव द एविडेंस। आपको आप बताएंगे सर मेंटेनेंस वाले काम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि मशीन नंबर 02 सीएनसी मशीन वो पिछले जो है 48 आवर्स से वो ब्रेकडाउन में है, इट इज इन ब्रेकडाउन। और उसका जो लिस्ट ऑफ क्रिटिकल स्पेयर पार्ट है, जो लिस्ट है क्रिटिकल स्पेयर पार्ट की, किस वजह से ब्रेकडाउन में है, ये एक्स पार्ट की वजह से ब्रेकडाउन में है। और लिस्ट ऑफ क्रिटिकल स्पेयर पार्ट्स है, उसका ये नंबर है एग्जैक्ट। उसमें हमने लिखा है कि मिनिमम हमारे वो 2 पीस होने चाहिए, वो जो पार्ट हमारा खराब हुआ 2 होने चाहिए, बट इस समय हमारे स्टॉक में 0 पड़ा हुआ है। तो व्हाट आर यू टेलिंग? यू आर टेलिंग कंप्लीट, यू आर गिविंग कंप्लीट एविडेंस कि मशीन नंबर सो एंड सो
48 आवर्स डेटेड इतना इतनी तारीख को एज पर ब्रेकडाउन स्लिप नंबर वो भी डाल दो, डॉक्यूमेंट नंबर डाल दो, मतलब एक रेफरेंस दे दो एज पर डॉक्यूमेंट स्लिप नंबर, इट इज ब्रेकडाउन फॉर लास्ट 48 आवर्स as per list of critical spare part format number so and so that particular spare part should be minimum 2 number but in stock it is 0। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेंटेनेंस सिस्टम है वो इफेक्टिव नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव एविडेंस का मतलब क्या होता है? प्रूफ होता है, एविडेंस होता है। यानी कल को आप ही भूल जाओ, जैसे अदालत मांगती है ना, क्या मांगती है अदालत? प्रूफ दो। यू हैव टू गिव एविडेंस। इन द सिमिलर वे आपको भी IATF में when you do the audit, अगर आपने प्रूफ नहीं दिया, एविडेंस नहीं दिया, आप खुद ही भूल जाओगे कुछ समय बाद। और ऑडिटर भी कई बार चैलेंज करता है कि सारी गलत कह रहा है, कोई एनसी नहीं थी। तो आप अगर एविडेंस लिखा होगा तो याद रहेगा ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ऑब्जेक्टिव एविडेंस दें। ऑब्जेक्टिव एविडेंस में आप फॉर्मेट नंबर, SOP नंबर, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन क्या मिली है आपको, सही में आपको क्या मिला, क्या स्टैंडर्ड की वैल्यू थी, क्या मिला, दैट शुड बी रिटन। सो ऑब्जेक्टिव एविडेंस इज बेसिकली अ प्रूफ और एविडेंस है कि क्या गलती मिली। स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या है? स्टैंडर्ड लैंग्वेज इज बेसिकली कि ये बात कहाँ कही है कि स्पेयर पार्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ये बात कहाँ कही है कि क्रिटिकल स्पेयर पार्ट मॉनिटर होनी चाहिए। तो ये बात 8515 में इस पर्टिकुलर लाइन में कही है, दैट इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज। तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज इज नथिंग बट स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस की ये बात कहाँ लिखी है, ये बात कौन से एरिया में लिखी है, कौन से डॉक्यूमेंट में लिखी है, कौन से स्टैंडर्ड में कौन सी लाइन में लिखी है। तो ये हालांकि इट इज नॉट मैंडेटरी, इंटरनल ऑडिट में तो ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखना मैंडेटरी नहीं है, बट कुछ कंपनियां लिखती हैं और कुछ कंपनियां नहीं लिखती हैं, इट्स ओके। बट जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है वो हमेशा ये बात लिखता है, ही ऑलवेज राइट दिस थिंग कि जो एनसी है ये कौन सी लाइन के अगेंस्ट में है, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर यू हैव टू फॉलो। एग्जांपल ले लेंगे। वन इज एनसी क्लॉज नंबर, क्लॉज नंबर कौन से क्लॉज में एनसी है। सेकंड इज एनसी स्टेटमेंट, एनसी स्टेटमेंट शुड बी वन लाइन, इट शुड बी नेगेटिव इन नेचर, लाइक मेंटेनेंस प्रोसेस नॉट इफेक्टिव, टूलिंग मैनेजमेंट प्रोसेस नॉट इफेक्टिव, quality data analysis process not effective, not evidenced, layout inspection not evidenced, process audit not carried out as per defined frequency. So NC statement should be one line, it should be negative in nature. In short, एक लाइन की होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, कहानी नहीं होनी चाहिए, स्टोरी नहीं होनी चाहिए। स्टोरी कहाँ आएगी, कहानी कहाँ आएगी, एग्जैक्ट एविडेंस कहाँ आएंगे, ऑब्जेक्टिव एविडेंस में आएंगे। कहाँ आएंगे, ऑब्जेक्टिव एविडेंस में आएंगे। स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या का मतलब क्या हुआ, ये बात कहाँ लिखी है, वेयर दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज इज रिटर्न, दैट इज बेसिकली स्टैंडर्ड लैंग्वेज।